हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 7 त्रिभुज लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम प्रश्नावली 7.2 का सवाल हल कर रहे हैं। अब तक हमने सवाल नंबर 6 तक हल कर लिया। आज हम क्या पढ़ेंगे? सवाल नंबर 7 एंड सवाल नंबर 8 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 7 क्या दिया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री है और ए बी बराबर ए सी है, तो कोण बी और सी ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या बनाते हैं? एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या है वो? समकोण है। तो समकोण त्रिभुज हम कैसे बनाते हैं? देखिए ऐसे बना लेते हैं एक त्रिभुज। ये क्या है? एक समकोण है। एक सीधी रेखा होती है उसमें, ये कोण इसमें दिया है, ये कोण 90 डिग्री का। इसे हम कोण क्या कर रहे हैं? कोण ए। कोण ए बराबर दिया है ना 90 डिग्री, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया कोण ए। अब यहाँ पे लिखते हैं कोण बी, ये लिख देते हैं सी। ए बी सी ये क्या है? एक त्रिभुज है। इसमें कोण ए बराबर क्या दिया है? 90 डिग्री दिया है। हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। इस त्रिभुज में जो ए बी है, ए बी ये भुजा बराबर है किसके? ए सी के। मतलब कि ये भुजा बराबर है इस भुजा के। फिर क्या करना है हमें कि कोण बी और कोण सी ज्ञात कीजिए। इसमें हमें बताना है कोण बी और कोण सी, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम लेते हैं पहले त्रिभुज ए बी सी में। यहाँ पे हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज लिया। इसमें क्या दिया है? ए बी भुजा बराबर ए सी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी, ये दोनों भुजाएं इसके बराबर हो गए। ये समकोण भी है और क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज भी है। इसका मतलब क्या है? इसकी दो भुजाएं बराबर हो गए। जब इसकी भुजाएं बराबर हो गई दो, तो इसके आमने सामने के कोण भी एक दूसरे के लिए बराबर होंगे। इसको हम मान ले रहे हैं कि कोण 1 ये कोण 2, ये कोण 1 और कोण 2 एक दूसरे के साथ बराबर होंगे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2। यहाँ पे हम लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 2। कैसे होगा कि समान भुजाओं के मुख कोण बराबर होते हैं। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या कर देंगे? 180 डिग्री। कोण ए की जगह पे क्या है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस कोण बी की जगह पे क्या है? कोण 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 1। यहाँ पे कोण सी की जगह पे हमने क्या माना है? कोण 2। यहाँ पे लिख देंगे कोण 2 बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे कि 90 डिग्री प्लस, देखिए कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है, तो हम लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर, यहाँ पे लिख देंगे कोण 1 बराबर 2, फिर यहाँ पे लिख देंगे प्लस 2 बराबर 180 डिग्री। ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस यहाँ पे कर देंगे 2 कोण 2 बराबर 180 डिग्री। फिर ये जो हो जाएगा 2 कोण 2 बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 2 कोण 2 बराबर हो जाएगा 180 में से 90 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण 2 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बटे में 2। 90 बटे में 2, 90 से 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? कोण 2 बराबर 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कोण 1 बराबर कोण 2 या कोण 2 बराबर कोण 1। दोनों एक दूसरे के लिए बराबर हैं। अगर कोण 2 बराबर 45 डिग्री आया है तो कोण 1 बराबर भी कितना आएगा? 45 डिग्री आएगा। यही हमें बताना है। तो इसको कोण 1 को हमने क्या माना है? कोण 1 बराबर है कोण बी बराबर 45 डिग्री, कोण 2 को कोण सी बराबर 45 डिग्री। यही बताना है हमें। कोण बी और कोण सी का मान ज्ञात करना था हमें। तो ये दोनों क्या हो गया? 45 डिग्री के हो गए। ऐसे भी हमें पता है कि ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। अगर ये 90 है, ये दोनों कोण बराबर हैं तो 45-45 ही होंगे। ऐसे भी आप हल कर सकते थे। सवाल नंबर 8वां है। सवाल नंबर 8, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। हमें बताना है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, मतलब कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या बोलते हैं? हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसकी तीनों भुजाएं क्या है? बराबर। हमने त्रिभुज बनाया ए बी सी। ये देख रहे हैं त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या है? एक दूसरे के बराबर हैं। तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो इसके तीनों कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, ये तीनों कोण क्या होने चाहिए? 60-60 डिग्री के होने चाहिए। तो हम पहले इसमें लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसमें ए बी भुजा बराबर है बी सी के, अब बी सी भुजा बराबर क्या है? ए सी के। मतलब ये तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर हैं। इसको हम मान ले रहे हैं कि कोण 1 कोण 2 एक कोण 3। इसको हम लिख सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। देखिए इसमें कोण 1 और कोण 2 जो कोण 3 है, तो हमें पता है कि जब समान भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, ये हम समझा सकते हैं यहाँ पे कि कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3। ये तीनों कोण भी क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि इनकी भुजाएं बराबर हैं। इनकी भुजाएं बराबर हैं तो इनकी भुजाओं के सामने वाले कोण, सम्मुख कोण भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इस नियम से यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर भी कोण 1, कोण 3 बराबर भी कोण 1। ये तीनों कोण को हमने क्या लिख दिया? कोण 1 कोण 1 कोण 1, मतलब ये तीनों को कोण 1 बना दिया। अब बराबर लिख सकते हैं 180 डिग्री। इसलिए कर दिया कि कोण 1 बराबर भी कोण 2 है, कोण 2
बराबर भी कोड 1 है और कोड 3 बराबर भी कोड 1 है, तो कोड 1 जो है ये तीनों जगह पे हमने लिख दिया, बराबर कर दिया 180 डिग्री। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3 कोड 1 बराबर 180 डिग्री। जब 3 1 कोड 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 कोड 1 बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोड 1 बराबर 180 डिग्री बटे में 3, तो कोड 1 बराबर हो जाएगा 3 से इसको काट देंगे हम, तो कितने बार में कटेगा, 60 बार में, 60 डिग्री हो गया। तो कोड 1 बराबर जब 60 डिग्री हो गया तभी हमने देखा कि कोड 1 बराबर कोड 2 बराबर कोड 3, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोड 1 बराबर भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, कोड 2 बराबर भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, कोड 3 बराबर भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं कि कोड बी बराबर 60 डिग्री, 2 क्या है, कोड सी बराबर भी 60 डिग्री और कोड ए बराबर भी 60 डिग्री। इसलिए तीनों कोड क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।